100% सही है। डायरेक्ट जंगल राज 2 का डायरेक्ट प्रवेश कर गया है। वो अब चरम सीमा पर जाने के लिए तैयारी में है। चाह रहा है कि जितना जल्दी से जल्दी हो इसको जंगल की महाजंगल राज इसको फिर से स्थापित हो जाए, जो फिर किसी को कोई घर से बाहर नहीं निकले, कमाने वाला गरीब गुरबा घर में ही बैठकर भूखे मरे और हम अपना राज करें। जंगल राज पार्ट 2 में गोधना से लेकर के और बिहट तक, सिमरिया पुल तक 30 किलोमीटर के दूर में एक भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई। में भी एक बाघ होता है जो मॉनिटरिंग करता है, उसके अंदर सारे जानवर कहलाते हैं, वो जंगल का राजा होता है। नीतीश कुमार बेमेल गठबंधन के राजा कहलाते हैं पलटू राम, मगर वैसे राजा का नियंत्रण कहीं ना कहीं न प्रशासन पे है न वैसे अपने बेमेल गठबंधन के लोगों पर है। आज उसी का कारण है वो छोटी पाती बन के और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस कारण से आज इतनी हत्याएं हो रही है। आज आप किसी भी सिस्टम में जाएं तो इतना भ्रष्टाचार, हत्याएं, लूट, चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, डीएसपी के कार्यालय के आगे से मोटरसाइकिल चोरी हो रही। ऐसे सरकार का रहने का कहीं उचित नहीं। हम बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत अनुमंडल मंझौल में हैं और आप जो यहाँ पर देख रहे हैं सारे बीजेपी कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ता सारे लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला आज मुख्य उद्देश्य आपका क्या रहा कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन आप बैठना पर आपको? धरना के माध्यम से हमारा संकेत है, संदेश है, एक मैसेज है कि वर्तमान में जो सरकार हमारी गठित हुई है, जो बेमेल है, उसके खिलाफ आवाज़ हमारी है। नृशंस हत्या के खिलाफ आवाज़ है, प्रशासनिक विफलता के खिलाफ आवाज़। अच्छा, कहीं ना कहीं कल बताया जा रहा है कि 8 थाना के सामने से गुजर गया और उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया गया। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं ये मिली भगत है या फिर वो अपराधी अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर ऐसी बात नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि NH 55 से क्रॉस कर NH से क्रॉस करते हुए मुख्य लाइन से 5 थाना क्रॉस करे, क्या सरकार की अगर समर्थन नहीं मिला हो तो क्या इतने बड़े घटना का अंजाम किया जाता? और कहीं ना कहीं आपको पता कि पूरे बेगूसराय में अब जाकाबंदी प्रशासन के द्वारा किया गया, तो आपको लगता कि अब अपराधी पकड़े जाएंगे या उन्हें दंड दिया जाएगा पकड़ा जाए तो? पकड़े जाना चाहिए, नहीं पकड़ा गया, यही दुर्भाग्य है। क्योंकि इतनी बड़ी नृशंस हत्या बेगूसराय जिले को कलंकित किया गया सरकार के द्वारा। इसलिए सिर्फ आज की घटना बंद के माध्यम से हमारा ये मैसेज है कि सिर्फ एक दिन से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल सकती है। इस पलटू राम के कारण जो प्रशासनिक व्यवस्था जो ध्वस्त हुई है, इसे लगातार करनी होगी। अगर वो नहीं ठीक करता है तो हम भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य सड़क से लेके प्रशासनिक विफलता को नुकसान करने के लिए हम उसका ईंट से ईंट बजाएंगे और प्रशासनिक लड़ाई लड़ेंगे। कि जो प्रशासनिक विफलता है, सरकार की कमजोरी है, सरकार की मिली भगत से ऐसा हो रहा है। यानी कि मिली भगत आपको भी लगता है? सबको लग रहा है। अच्छा, अब क्या होगा आगे का, आपका क्या राय है, आगे क्या करना चाहेंगे? आवाम सड़क पर आएगी, अगर इसको सुधारा नहीं जाएगा आवाम सड़क पर आएगी। अच्छा, बताया जा रहा है जैसे कि आप ही लोग के द्वारा, आप ही के कोई कार्यकर्ता बताए हैं कि पुनः जंगल राज लौट आया है, तो क्या ये कहाँ तक की सही है? ये तो एकदम 100% सही है। डायरेक्ट जंगल राज 2 का डायरेक्ट प्रवेश कर गया है। वो अब चरम सीमा पर जाने के लिए तैयारी में है। चाह रहा है कि जितना जल्दी से जल्दी हो इसको जंगल की महाजंगल राज इसको फिर से स्थापित हो जाए, जो फिर किसी को कोई घर से बाहर नहीं निकले, कमाने वाला गरीब गुरबा घर में ही बैठकर भूखे मरे और हम अपना राज करें। मेरे भय से लोग कहीं निकल नहीं सकता है, कोई रोजगार नहीं कर सकता है, कोई राह पैरा चल नहीं सकता है। यही इसका व्यवस्था उसी का अति है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं बिहार सरकार से, आपके राज्य में जंगल राज पार्ट 2 में गोधना से लेकर के और बिहट तक, सिमरिया पुल तक 30 किलोमीटर के दूर में एक भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई, न उसको भनक लगा। अगर ऐसा होता, वो रोड पर रहता तो इस तरह की घटना नहीं घटता। ये जंगल राज पार्ट 2 का आगाज हो चुका है और बिहार में आम आवाम सुरक्षित नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भविष्य में बिहार में
इमरजेंसी जैसा स्थिति बन रहा है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन हो और इसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू हो। जिस युवा ने दम तोड़ दिया, जिस युवा अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या लगता है आपको कुछ सरकार ये जो है मुआवजा देंगे उनके परिवार को? मुआवजा हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मुआवजा का मांग कर रहे हैं और यह जंगल राज में क्या होगा इसका गारंटी ना आप ले सकते हैं ना कोई ले सकता है। यह वही पुनरावृत्ति हो गया कि घर से निकलेंगे घर पहुंचेंगे, इसका गारंटी नहीं है। इसलिए सारे आम आवाम को रोड पे आना पड़ेगा, इसलिए कि यह जो है सो पलटू राम जो सरकार आज के डेट में पलटू राम का सरकार है बिहार में, यह पलटू राम सरकार को ख़त्म करना होगा, बर्खास्त करना होगा और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करके लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना होगा, तभी जा करके यह ठीक होगा। अन्यथा यह पलटू राम के सरकार से, जंगल राज 2 के सरकार से यह प्रशासनिक व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर सकता है, यह सब लोगों को पता है। अच्छा, जंगल राज 2 जैसे कि बता रहे हैं, जंगल राज 1 कैसा था? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए जो सरकार अभी पलटू राम की बनी है, महागठबंधन की सरकार, इसके जो कानून मंत्री थे, जो सजावार थे, वो कानून मंत्री का शपथ ग्रहण किए, फिर उससे इस्तीफा दिए। तो पलटू राम की सरकार की नीति तो साफ है, जनता के सामने दिख रहा है और अपराधी तो अपराधी हैं, उनके कानून मंत्री ही अपराधी बने थे, तो उससे अपेक्षा क्या करेगी जनता? जनता कल ये नहीं है जो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नहीं है कोई अन्य पार्टी की कार्यकर्ता की मौत है। आम निर्दोष पब्लिक, मजदूर, किसान जो एक मजदूरी करके कोई मछली खरीद रहे थे, कोई साइकिल से मजदूरी करके जा रहे थे, उन पे गोलियों की तड़तड़ाहट से उनकी मौत हुई है। उनकी मौत के साथ भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए एक आम पब्लिक आज सड़क पे खड़ा है। ऐसी दुर्घटना बिहार ही नहीं, भारत के अंदर आतंकवादी ही ऐसी घटना किया करते थे। ऐसे आतंकवादी को अभी तक 8 थानों के अंदर से गुजरने के बाद सरकार नहीं पकड़ पाई है। यह कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है, सरकार की नाकामी है। इस पलटू राम की सोच में शिथिलता है और बेमेल गठबंधन के कारण आपस में जो विवाद चल रहा है, सभी विधानसभा के अंदर लड़ रहे हैं, रोड सड़क पे लड़ रहे हैं, कानून मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, कृषि मंत्री इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। वैसे सरकार अपराधी को क्या पकड़ सकेंगे? वो इस्तीफा के लिए वो अपना काम कर रहे हैं, दिल्ली घूम रहे हैं, पंजाब घूम रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की ख्वाब देख रहे हैं। आम जनमानस की हत्याएं हो रही है। अगर ऐसी हत्याएं पे लगाम नहीं लगा तो सड़क से लेकर सदन तक पूरे मार्च करेंगे और एक एक गली मोहल्ले सड़क पे हम लोग बैठेंगे जब तक ऐसे अपराधियों पे लगाम नहीं कसेगी सरकार। नहीं तो इस्तीफा दे और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग एकदम संघर्ष आम जनमानस के लिए हमेशा करते रहेंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से जंगल राज यह अलाउंस हो रहा है। एक तरह से कहें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इधर बीच बयान दिए थे, कैसे जंगल राज आ रहा है? देखिए, जंगल में भी एक बाघ होता है जो मॉनिटरिंग करता है, उसके अंदर सारे जानवर कहलाते हैं, वो जंगल का राजा होता है। नीतीश कुमार बेमेल गठबंधन के राजा कहलाते हैं पलटू राम, मगर वैसे राजा का नियंत्रण कहीं ना प्रशासन पे है, ना वैसे अपने बेमेल गठबंधन के लोगों पर है। आज उसी का कारण है वो छोटी पाती बन के और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस कारण से आज इतनी हत्याएं हो रही है। आज आप किसी भी सिस्टम में जाए तो इतना भ्रष्टाचार, हत्याएं, लूट, चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, डीएसपी के कार्यालय के आगे से मोटरसाइकिल चोरी हो। ऐसे सरकार का रहने का कहीं उचित नहीं है। हम लोग युवा होकर और युवाओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे सरकार को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लग के एक व्यवस्थित सरकार होनी चाहिए जिससे आम जनमानस सुरक्षित फिर से रह पाए। ऐसी सरकार कतई नहीं चलने वाला है, इनमें कहीं सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखिए, अभी हम पूरे बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत किए और आज पूरे बेगूसराय में ही धरना दिया गया है। यानी कि पूरे बेगूसराय में ही नहीं बल्कि अनेकों जगह प्रशासनिक व्यवस्था किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी इनके बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।